जोशीमठ में हो रहे भूधसाव और दरारों से जहां लोग दहशत में हैं, वहीं हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रुड़की आईआईटी के अर्थ साइंसीय वैज्ञानिक। सर, आप जिस तरह से जोशीमठ में जो लोग सहमे हुए हैं क्योंकि वहाँ पे भूधसाव हो चुका है और घरों में दरारें आ चुकी हैं, सर आप क्या मानते हैं सर, इनका क्या कारण है सर? ये जो पूरा हिमालय है, इसका जो संरचना है ये तो मिलियंस ऑफ ईयर से चल रही है। ये हिमालय में जगह जगह लैंडस्लाइड्स होते हैं, जगह जगह टेरेसेस बनते हैं, रिवर्स नदी का कटाव होता है। इन सभी कारणों की वजह से एक वजह ये था, जोशीमठ में एक पुरानी लैंडस्लाइड है, उस लैंडस्लाइड के ऊपर टाउन बसाया गया था। इस लैंडस्लाइड का सबसे पहले जो आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्डेड है 1939 का हैम एंड गैंसर की एक किताब है, उसमें रिकॉर्डेड है। एक तरफ धौली गंगा है, एक तरफ अलकनंदा है, एक तरफ कर्मनासा, और भी कोई 2 रिवर्स होंगी, छोटी छोटी टनल होगी। इन नदियों के वजह से इनके जो ऊपर हेड पे एक ग्लेशियल ये स्नो मेल्ट आता है, इसकी वजह से पानी काफ़ी अधिक मात्रा में वहाँ पर एक गलीज और रिल्स के द्वारा नीचे आता है टाउन में। अब उस जो पानी आ रहा है, एक्सेस वाटर आ रहा है, उसको धारण करने के लिए उसको कैरिंग कैपेसिटी टाउन में नहीं है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो क्रैक्स हैं वहाँ पे, जो छोटे मोटे ड्रेनेज जो नेचुरल सिस्टम्स होंगे, उसमें पानी सीप करके नीचे जाता है। और सीपेज से सबसे बड़े प्रॉब्लम ये हो रही है कि जितना भी फाइन ग्रेन मटीरियल होता है जो कि कोर्सर मटीरियल को बाइंड करता है, वो सेलेक्टिवली रिमूव हो जा रहा है वहाँ से। और जब रिमूव होने से क्या होता है कि अंदर सबटेरेनियन मतलब सरफेस के नीचे कुछ कैविटीज, कैवर्न्स, सबटेरेनियन चैनल्स डेवलप होना शुरू होते हैं। एक कंडीशन ये हो गई जो कि नेचुरल है, वहाँ पे होगी ही होगी, जो ये नेचुरल कंडीशंस हैं सारी की सारी। अब उस पूरे बीच में नीचे की तरफ जो है टनल बन रहा है, और उसके सरफेस के ऊपर आपने 3 से 4 मंजिल 5 मंजिलों के घर और टाउन्स ये बनाना शुरू कर दिए, होटल्स। तो दोनों ही तरीके से एक तो ग्राउंड प्रोग्रेसिवली वीक होता जा रहा है, लेकिन जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, ह्यूमन बाउंड एलिमेंट्स हैं, वो वहाँ पे प्रचुर मात्रा में बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से अब शायद इस टाउन की कैरिंग कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ जियोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल ह्यूमन बाउंड कंडीशंस, शायद अब वो यील्ड कर रही है। लेकिन ये आज का फिनोमेना नहीं है, ये चल रहा था, ये लोगों को पता था, शासन को पता है, सभी को पता है कि ये इस तरीके की सिचुएशंस आएंगी। इसको ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन उसका तरीका होगा कुछ ना कुछ। सर, क्या तरीका है, किससे से प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया इस पर? यह आपने बात कही है कि पहले से ही था ये, लेकिन अब इसको कैसे रोका जा सकता है सर? अब इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। पहले तो है जियो टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये लैंडस्केप की प्रॉब्लम है, ये पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ निकलेगा, इसकी प्रॉब्लम है। फिर पानी के साथ में उन चैनल्स को आइडेंटिफाई करिए जहाँ से वो मटेरियल रिमूव कर रहा है। उसके बाद में आप पानी में कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सारे मटेरियल्स इस तरीके के हैं जो सीपेजेस को और उनको ट्रीट किया जा सकता है, तो ट्रीट किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि एक चीज़ तो तय है कि टाउन आपको पार्शली शिफ्ट करना पड़ेगा, हॉट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उन स्पॉट्स को फिलहाल के लिए आपको खाली करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे साथ वैज्ञानिक हो रहे हैं, अर्थभू साइंस से हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से जोशीमठ में बड़ा एक भूधसाव हो रहा है और जो दरारें भी आ रही हैं, लोग सहमे हुए हैं वहाँ पर, तो अब क्या उसमें होना चाहिए, कैसे रोका जा सकता है सर? जैसा कि मेरे सहयोगी ने आपको बताया कि वहाँ पे पानी के सोर्सेस ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी निकासी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, और वो पानी जो भी नीचे जाते हैं तो जाहिर सी बात है जो फाइनल मटेरियल्स हैं उनको वो अपने साथ लेके बाहर जाएगी। जब वो बाहर जाएगी तो नीचे कुछ एक हॉलो स्ट्रक्चर पैदा होगा। तो जो हम लोगों का समझना है और मानना है कि सबसे पहले तो उसकी एक पूरी डिटेल्ड स्टडी होनी चाहिए। और आपने ये भी सुना होगा कि कुछ पानी वहाँ ऊपर की ओर आ रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं कोई चैनल है अंडरग्राउंड, वो दब रहा है, तो पानी को रास्ता चाहिए। और तो इसके लिए हम लोगों को पूरा भूवैज्ञानिक और भूभौत की मैपिंग करनी होगी, पानी की आइसोटोपिक एनालिसिस करनी होगी, जिससे हमें पानी का सोर्स पता लगे। जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि ये आज की घटना नहीं है, ये हर 10 साल 12 साल 15 साल पे इस टाइप की घटना सेम लोकेशन पे इससे पहले भी हुई है। लेकिन अब चूँकि ज़्यादा हो रहा है तो हमें वो देखना होगा कि आखिर कारण क्या है। इसके लिए हमें डिटेल्ड में वहाँ जाके स्टेशन करके हमें स्टडी करनी होगी। अब भूवैज्ञानिक है, काफ़ी चीज़ें जानते हैं, लेकिन अब कैसे रोका जाए सर उसको? जैसे मैंने बताया ना, जो दरारें आ रही हैं, सबसे पहला है कि
बात से नहीं, ग्राउंड पे जाके साइंटिफिक तरीके से उनकी अध्ययन और वो भूभौतिकी और भूवैज्ञानिक तरीके से ही हो सकती है। और जैसा कि अगर इसमें कोई पानी का रोल है तो हमें पानी का सोर्स आइडेंटिफाई करना ही होगा। अगर पानी स्नो मेल्ट है तो हमें स्नो मेल्ट को ही ऊपर से औली से डाइवर्ट करना होगा किसी और तरफ। और ये सारी प्रक्रिया अपनानी होगी, तभी हम लोग कोई कंक्रीट और पुख्ता व्यवस्था कर सकते हैं उस शहर को बचाने के लिए। सरकार को उसमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। एकदम सरकार को, लोकल बॉडीज़ को, सबको एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा, जिससे कि जो समस्या आ रही है, आखिर वो भी देश की जनता है, उनकी भी जीवन जो है सुरक्षित रहनी चाहिए, कोई घर गिर न जाए, इसकी बचाव तो करनी ही पड़ेगी। फिलहाल अगर जो लोकेशन है जहाँ पे मैक्सिमम हॉट स्पॉट है, दरार ज़्यादा आ रही हैं, उनको तो प्रशासन यथाशीघ्र उन जगहों को खाली कराए। तो ये थे हमारे साथ आईआईटी रुड़की के भूवैज्ञानिक, जिन्होंने अपनी बात हमारे साथ रखी है। उनका कहना है कि अब इस मामले में सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ेगा, ताकि जो जोशीमठ में जो भूदशा हो रहा है और जो दरारें आ रही है, उनको रोकना पहली प्राथमिकता होगी। विनीत त्यागी, एबीपी गंगा, रुड़की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।